सभा के समूह में बैठे हुए हमारे हम उम्र दोस्त, आदर के योग बुजुर्ग, प्यार करने योग बच्चे जो कि भारत के कर्णधार हैं, आज आप लोगों के सामने यादव कैसेट के माध्यम से एक शुभ संदेश चंद्रवंशियों के लिए पेश कर रहा हूं। आप लोग ये दिमाग में जरूर सोचते होंगे कि आधार आज तुम क्या सुना रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि जब तुमको प्यारा नहीं अपना ही परिवार, और फिर तुम कैसे विश्व को कर सकते हो प्यार। जिसे अपना वंश प्रिय नहीं, अपनी जाति प्रिय नहीं, अपना समाज प्रिय नहीं, अपना गांव प्रिय नहीं, अपना क्षेत्र प्रिय नहीं, अपना राष्ट्र प्रिय नहीं, वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। तो लोगों, आप लोग सोचते होंगे, तो मैं बता दूं, गाय के गुणी कब शायर नायब राग रागिनी गाता हूं, राग रागिनी गाता हूं। मैं सत्य सनातन वेद धर्म का जग को पाठ पढ़ाता हूं। याद रखना दोस्तों, एक एक बात को अपने हृदय में कैच करना। मैं सत्य सनातन वेद धर्म का यादव को पाठ पढ़ाता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई नहीं बनाता हूं, ईसाई नहीं बनाता हूं। ये यादव यादव बन जाए, मैं ऐसा राग सुनाता हूं। ये यादव जो माया की अंधेराओं में भटक गया, आज हाथ में वो ज्ञान का चिराग लेकर के इनको दिखा रहा हूं कि तुम्हारा सच्चा सफर क्या है। ये यादव यादव बन जाए, मैं ऐसा बात सुनाता हूं। और बता दूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसे निज कर्तव्य सिखाता हूं, कर्तव्य बताता हूं। यादवों के सोए हुए पुनः में शुभ संस्कार जगाता हूं। अरे सदियां गुजर गई जब पंच को सोते हुए, मगर अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं। लोगों, आज हृदय में एक ऐसी टीस पैदा हो गई कि मैं अनायास ही बेशरम बन करके दीपक दिखाने को तैयार हो गया। यादवों के सोए हुए पुनः में शुभ संस्कार जगाता हूं। भूले जो यादव रास्ता, और भूले जो यादव रास्ता, उस अंधकार में फंस करके, अंधकार में फंस करके दिखलाता उनको मार्ग सही में, ज्ञान का दीप जला करके। दिखलाता हूं मैं मार्ग सही, अब ज्ञान का दीप जला करके। यादवों, तुम्हें प्राचीन गौरव की याद दिला रहा हूं। ओ यादव वीर संभल जाओ, नहीं तो अब सब लुट जाएगा, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा।
सब मिल करके रहियो प्यारे, नहीं महाभारत हो जाएगा। मिल करके कुसुमरा वाले रहो, नहीं महाभारत हो जाएगा। याद होगा तुम्हें, और श्याम बरन ने द्वापुर में दुर्योधन को समझाया है। श्याम बरन वो कन्हैया द्वारकाधीश यादवन सरकार, जिनके हीरो तुम वंशज बनते हो, उनकी अतीत में झांको, उनके आदर्शों को समझो। और उस श्याम बरन ने द्वापुर में दुर्योधन को समझाया है, दुर्योधन को समझाया है। यादव के सिट में आज तुम्हारे आधार संदेशा लाया है। यादव कुल में यादव के सिट आधार संदेशा लाया है। यादवों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि तुम्हारा प्राचीन गौरव क्या है। जैसे कोई घायल बाप घायल होकर के जब वेदना से तड़पता है, लेकिन वहां मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं होता, यही हालत इस आधार की है। आज हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे वंश में कैसे कैसे वीर हुए, लेकिन तुम कहां गए। ऐसा न कोई हुआ कहीं जो सहस्त्रा बाहु अहीर हुआ, ऐसा न कोई हुआ कहीं जो सहस्त्रा बाहु अहीर हुआ। 14 रत्नों का स्वामी अब 10 बिंदु महाबलवीर। ऐसा न कोई हुआ कहीं तो सहस्त्रा बाहु अहीर हुआ। 14 रत्नों का स्वामी अब 10 बिंदु महाबलवीर हुआ। और पूर्वायाय और महावीर जब नहुष यहाँ रणधीर हुआ, अंत भरत यो महाबाहु दुश्मनों के ऊपर तीर हुआ। बहुत दिमाग से समझ लो आप, तुम्हें मोड़ रहा हूं तुम्हारी प्राचीन मंजिल की तरफ। पूर्वायाय और से यहां रणधीर हुआ, दुष्यंत भरत और महाबाहु दुश्मनों के ऊपर तीर हुआ। हाय हाय वंश हमारा ही कैसा आज फकीर हुआ। राजनीति में कृष्ण कन्हैया सबसे अच्छा वीर हुआ। भगवान मेरे से यादव जाति को रखवाली भेजिए, रहो उजड़ लखीना बाजू बाजू माली भेजिए। भगवान मेरे इस वंश को अबुअर हो। रखवाली भेजिए, रहो उजड़ लखीना बाग बाग को माली भेजिए। हे मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, जा जन्म
भैया और बलदाऊ से भैया। अरे अभिमन्यु से बालक है बलशाली भेजिए। उजड़ लखीना बाग बाग को माली भेजिए। इस वंश में भगवान कन्हैया जैसे नेता हुए हैं। अगर भगवान कृष्ण जैसे नेता होते यादवों तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लूट जाता। अगर कन्हैया जैसा नेता होता तो कारगिल से जो डेड बॉडियां आ रही वो नहीं आती, कब का हिसाब हो गया होता। यादव जा बनो बलबंका और तोड़ दे दुश्मन की लंका। अरे मुलायम सिंह से नाहर हो बलशाली भेजिए। लो उजड़ लखीना बाग बाग को माली भगवान मेरे ऐसे यादव को अरे हो। भगवान मेरे इस वंश को रघुवाली भेजिए। लो उजड़ी हमारो वंश वंश को माली भेजिए। ध्यान दे लेना यादवो, तुमने अपनी प्राचीन गरिमा को किस तरह गमा दिया। शायद अगर तुम प्राचीन गरिमा को साबित रखते तो आज तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। देखो दूसरे लोग तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाते हैं। एक जगह मैं कथा कह रहा, हमसे एक सज्जन कहने लगे कि महाराज एक बात बताऊं। हम पूछो क्या बताइए आप। मुझे ये बताओ कि ये कहावत कहां से चली कि चाहे अहीर पिंगुल पड़े तो तीन गुणहीन, उठबो बैठबो बोलबो लो विधाता छी। तो सच कह रहा हूं दोस्तों, जिसने ये बात कही उसने गलत नहीं कही, बिल्कुल सही कही। तुम पढ़े लिखों को अगर समझदार समझो, नहीं, पढ़े लिखे भी डबल उल्लू होते हैं। पढ़े लिखे भी डबल उल्लू होते हैं। शिक्षा को डिग्रियां हासिल कर लेने से तुम बड़े नहीं हो सकते। तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि भागवत में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है कि वर्णयाम महापुण्यम सब पाप हरा नराम यदुर्वंशम नरा स्वत्वा शरप पाप प्रमुचिति। इस यादव वंश की कहानी कथाओं को सुनकर के जीव का कल्याण हो जाता है। यादव के लिए तो भागवत में बड़े सुंदर शब्द दिए हैं कि याते ज्येष्ठ पुत्र यदुर्वंशम न ऋषभ। न ऋषभ शब्द और किसी को नहीं आया, इस यादवती के लिए न ऋषभ का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ जाति। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि वास्तव में यह वंश महान था, जाके अंदर अगर थोड़ी कमी न होती। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन कमी है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी कमी और थोड़ी कमी यह है कि यह स्वार्थ और ईर्षा में भैया भैया को खा जाता है। यह स्वार्थ और ईर्षा में भैया भैया को खा जाता है। इसके मुंह से कभी मीठा शब्द नहीं निकलता। दुख तो मुझे इसी बात का है। पहले हमारा निवास कुसमरा में था। अभी आप लोग जाकर के कुसमरा में किसी यदुवंशी को यह पूछें कि आधार का मकान किधर है,
तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा कि सुनने वाला घृणा से भर जाएगा। मैं तुमसे पहली बात तो ये कहूंगा कि वाणी पर संयम रखना। तुम्हारे पास एक अमोल मोती है, यादव तो वंश अमोल है जो वशीकरण कहलाता। यादव तो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। वशीकरण कहलाता, यादव वशीकरण कहलाता रे। तो एक मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। तो एक मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। तेरे पास एक बहुत अमूल्य मंत्र है जिसे कहते हैं सम्मोहन मंत्र। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चमोर। वशीकरण एक मंत्र है और एक तजजे वचन कठोर। और बता दूं यादवो, इस वाणी पर संयम रखो। तो विपक्षी कहते हैं कि तो तीन गुणहीन, उठबो बैठबो बोलबो लव विधाता छी। जिसका सत्य मधुर प्रिय स्वर है ओ नर पूरा जादूगर है। जिसका याद मीठा यार सुर है वो नर पूरा जादूगर है। उसका जग पे हो तो शरो है। अब जीसा बहुत समझो। जिसका मीठा बोल है बब भूमंडल ढुक जाता। एक मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। तो एक मंत्र अमोल है तो वशीकरण। मेरे समझिए यादवो कि जिसका मधुर और मीठा प्रिय स्वर है वो नर पूरा जादूगर है और उसका जग पे होता असर है। जिसका मीठा स्वर है, मीठी वाणी है, जिसका हृदय उदार है और मुंह से अमृत की तरह से वचन निकलते हैं, उसे सारा भूमंडल झुक जाता। और जिसकी वाणी में कड़ुआपन है, हाय हाय बता दूं आपको। अरे जिसकी रसना में रसना है बाकों जग में क्या बसना है। अरे जाकी जीव में है रसना है उसका जग में क्या बसना है। पाए तो चक्कर में ही फंसना है। जिसकी वाणी में रसना है उसका जग में क्या बसना है। पाए तो चक्कर में ही फंसना है। अब जो बक्ता बेतौल है बिन सोचे शब्द सुनाता। न एक मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। याद तो मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। ध्यान रखना कि जिसकी वाणी में रसना है उसका जग में क्या बसना है। उसे तो चक्कर में ही फंसना है। अरे विचार करिए महाभारत कैसे हो गया। द्रौपदी ने करवा दिया। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि दुर्योधन किसी तरह गिर भी पड़ा था, तो क्या द्रौपदी को ये शब्द शोभा देते थे कि अंधा के अंधा हुआ। जबकि रिश्ते में दुर्योधन जेठ लगता था है? तो देखिए उसी दुर्योधन ने कहा कि अगर तुझे भरी सभा में नंगी करके अपनी जांग पर न बिठाला तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। और बता दूं तुम्हें, एक नहीं, अरे तीर का घाव ठीक हो जाता लेकिन वाणी का बढ़ जाता।
किसी समय ऐसा भी हो जाता करती तेग किलोल खूनक नदी बहाता यादव तुम मंत्र बोल है वशीकरण वशीकरण कहलाता जो वशीकरण कहलाता रे भैया तुम मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता भैया तुम मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। याद रखना यादवो, इस कुसुमरा को आधार ऐसे नहीं छोड़ देता, लेकिन मैं देखता था कि किसी की वाणी में रस ही नहीं है। तीर का घाव तो भर जाता है, गोली का घाव भर जाएगा, लेकिन बोली का घाव कभी भरता नहीं। और बता दूं, बड़ी साफ बात है कि कटुबानी झगड़ा करवाए दे कहो तो चोरे पिटवा दे। कटुबानी झगड़ा करवा दे कहो तो ऊसर में पिटवा दे। महाभारत से युद्ध रचा दे। महाभारत से युद्ध रचा दे। और सुनो, समझो मती मखोल है इतिहास हमें बतलाता। समझो मती मखोल है इतिहास हमें बतलाता। यादव वो मंत्र अमोल है तो वशीकरण कहलाता। वशीकरण कहलाता, अरे वशीकरण कहलाता रे यादव तुम मंत्र अमोल है वशीकरण कहलाता। यादव तुम मंत्र अमोल है तो वशीकरण। ध्यान रखना यादवो कि सबसे पहले तो इस वाणी पर कंट्रोल करिए कि जिस वाणी से तुम्हारी वाणी से बड़े बड़े हृदय विदीर्ण हो जाते, तुम अच्छे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। मेरी सुन लो जात हीरो, मेरी सुन लो जात हीरो, गोकुल के मेहमान तुम्ही हो, वृंदावन की शान तुम्ही हो, सब जातन में हीरो। मेरी सुन लो जात, तुम्हारे अंदर क्या कमियां नहीं। सेंध काट विज्ञान तुम्ही हो और पुरुषों में शैतान तुम्ही हो, बुद्धि में हो जीरो। मेरी सुन लो जात। अब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा क्या हमें बुद्धि में जीरो बता दिया कैसेट में। अगर बुद्धि में जीरो न होती तो हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। तुम्हारे हृदय में हमारे पर नफरत कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो, तुम दूसरे के सुख से दुखी हो। तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो, तुम भैया के सुख से दुखी हो। और मैं तो सच कहूंगा, याद वो भले ही आपको बुरा लगे, मुझे तो जितने जख्म दिए हैं तुम ही ने दिए। वैसे एक गीत भी हमने लिखा है, सुना दूं तुम्हें।